तू बड़ी बहू है इस घर की, समझी? किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है तुझे। मेरी पहली पत्नी भी बहुत शर्माती थी। इतना शर्माती थी जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। जो भी कहो बस सर हिला के, हाँ, सर हिला के हाँ या ना में जवाब देती थी। उसके आगे कुछ नहीं। पर तू तो आज की लड़की है क्या ना, नए जमाने की है, हाँ? अरे तुझे इतनी शर्म किस बात की, हाँ? देख, पति हूं मैं तेरा, ब्याह के लाया हूं तुझे सारे समाज के सामने, ठाकुर जी के सामने। इसलिए मुझसे शर्माना छोड़ दे तू, समझी? समझे या नहीं समझे? सर हिला के बोल, समझी? ओ थारी चिड़कली उड़ जाएला ए बाबुल, थारी चिड़कली अब जाएला। इतनी देर हो गई और नैनीताई जी अब तक सो रही है, कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मुझे उनके साथ कितनी सारी बातें करनी है कि उनका गांव कैसा है, माँ बापू कैसे हैं, छोटी बहनें सीधी सादी है या शैतान, कितनी सहेलियां हैं। मैं उनके साथ इतनी सारी बातें करूँगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, नहीं तो वो मेरे जैसे माँ बापू को याद कर कर के रोएंगी। अच्छी सजावट है और कितने अच्छे फूल है, कितना सुंदर दिख रहा है। पर कब की है सजावट? बोलो ना नैनीताई जी, किसने की? क्या हुआ नैनीताई जी? बोलो ना नैनीताई जी, ये चोट कैसे लगी? क्या हुआ? वो चूड़ियां बदल रही थी ना, तब चोट लग गई। आपको पता नहीं, साबुन लगाकर चूड़ियां निकालो तो टूटती नहीं, फिसल के झट से निकल जाती है। पर गले पे ये चोट कैसे लगी? मुझे
कैसे लगी? ताऊ जी से आपका झगड़ा हुआ ना? ताऊ जी ने आपको मारा क्या? सारे बीन एक जैसे ही होते हैं। मेरे गांव में ना बेचारी शारदा काकी, उनका घरवाला भी उनको बहुत मारता था। और मेरा बीन भी जगदीशिया, वो भी मुझे बहुत तंग करता है। मेरी चोटी भी खींचता है पर मारता नहीं। फिर कभी आपको ताऊ जी मारे ना तो आप भी उनको एक चाय देने आई थी ना? अब जा। सूरज निकलते ही मुंह भी खुल जाता है। सुबह सुबह इतनी चबड़ चबड़ करना अच्छी बात नहीं है, समझी? चल जा। पक्की बात, ताऊ जी ने नहीं ताई जी को मारा है। ताऊ जी बहुत बुरे हैं, बिल्कुल दादी सा जैसे। नहीं आनंदी बेटा, मैं तेरे ताऊ जी के कमरे में नहीं जाऊंगी। चलो ना सासू माँ, मैं सच्ची में कह रही हूँ, ताई जी कितनी डरी हुई है, कितनी चोट लगी है उन्हें। चल के देखो ना। क्या कहा तूने? ताई जी को चोट लगी है? हाँ, बहुत बड़ी नहीं, छोटी छोटी, पर चोट तो चोट होती है ना सासू माँ। यहाँ यहाँ घाव नहीं है, काला सा नीला सा दाग है। चलो ना सासू माँ। अरे वो बींदनी आरती के लिए खुद ही पधारेगी या नाई के आनंदी हाथ में बेटा, न्योता भिजवाऊं? तू चल, हैं? मैं अभी आती हूँ। जी गहना क्यों ना आई अब तक? सुगना, जी दादी साहब। जा अपनी ताई साहब को बुला ला जल्दी। ये सब क्या है बींदनी? ना ढंग के कपड़े, ना कोई गहना। तू अब चैटसर के इज्जतदार अघणी खानदान की बींदनी है, समझी? जैसा अपने पियर में रहती थी वैसा नहीं रह सकती। नाम धरेंगे लोग, बदनामी ना हो जाएगी मारी। और क्या कमी है थारे को? एक से एक महंगा कपड़ा और जेवर पहन सकती है तू। अब जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रहे, समझी? और सुबह की आरती में और संध्या की आरती में पूजा घर में बखत पे आ जाया कर। चढ़ा के
सुमित्रा, जी आरती का थार दे दे से। आज बसंत की बींदड़ी के हाथों आरती होवेगी। देवी माँ, आपसे प्रार्थना है, अपनी पूरी आशीष बरसा दो हमारी बींदड़ी पे। क्या है, देना ऐसे थाल। चल बींदड़ी, आरती शुरू कर। क्या बात है, थारी तबीयत ठीक ना है क्या? पहले ही कमजोर है। ब्याह की भाग दौड़ ने थका दिया होगा बेचारी को। विदाई के वक्त ही रो रो के अधमरी हो गई थी बेचारी। हैं? खड़ा ही ना हो जाओ इससे। बता दिया होता बींदड़ी कि जान ही ना है हाथ पांव में। आज ना सही कल कर लेती आरती, तो यहीं रहना है। चल आराम कर ले, जा जा अपने कमरे में, जा जा जाके आराम कर ले, जा। अब खड़ी के चल, आरती का दूसरा थार तैयार कर। कितनी डरी हुई है, कितनी चोट लगी है उन्हें। चोट तो चोट होती है ना सासू माँ, यहाँ